बिहार की पूरे 243 सीटों पर जन सुराज का चुनाव जन सुराज चुनाव लड़ेगा। और एक बात और मैं बता देता हूं कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी टिकट में हिस्सेदारी। जो जितने प्रतिशत है, मान लीजिए कि अति पिछड़ा 35 से 36% है, उस हिसाब से 243 को जोड़ लीजिए, उनको टिकट मिलेगा। मुस्लिम उसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से मिलेगा। यादव जितनी उसकी आबादी है उस हिसाब से उसको टिकट मिलेगा। अति पिछड़ा सबको जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या से उसको टिकट मिलेगा। और ये ऐतिहासिक कदम है, साहसिक कदम है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जो जन सुराज का साथी जो उम्मीदवार होगा, अगर उसका चयन बिहार की जनता करती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अग्रणी राज्य की सूची में बिहार न आ जाए, आ जाएगा। और ये सबसे अहम बात होगी बिहार की जनता की, कि वह अच्छे व्यक्ति को चयन करे, अच्छे व्यक्ति को सदन में भेजे। निश्चित तौर पर बिहार सुधरेगा, बिहार का दशा भी बदलेगा, बिहार का दिशा भी बदलेगा। और जो सत्ता तो परिवर्तन होता रहता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और रउआ देखा तनी मैच बॉक्स। सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के ई एगो ऐतिहासिक जगह बा। हम खड़ा बानी जीरादेई प्रखंड के ई तीतरा बंगरा गांव है, जहाँ की तीतर स्तूप स्थित बा। ऐतिहासिक जगह बा। यहाँ ये बेरा के समय में देश कहीं देश विदेश से अन्य लोग माने एक तरह से कहीं तो जे बौद्ध धर्म के प्रति जेकरा आस्था बा उ लोग यहाँ आवता। अनेक पर्यटक भी यहाँ आवता रहे। कैमरामैन से चाहे देखावे के हई यहाँ तीतिर स्तूप में भगवान बुद्ध के एगो बहुत अच्छा मूर्ति बनल बा। यहाँ पर एगो एक तरह से कहीं तो सामुदायिक भवन भी बनल बा। आस पास रउआ देख सकेनी, कैमरामैन से चाहे देखावे के कि भगवान बुद्ध से जुड़ल यहाँ कुल स्तूप या एक छोटा सा मंदिर कहीं फिर से अन्य भी एक तरह से कहीं तो ऐतिहासिक स्थल के रूप में यहाँ मौजूद बा। हमारा साथे जन सुराज से कुछ लोग यहाँ आइल बा। तो बहुत अच्छा मौका बा जानल जाई कि जन सुराज के बारे में जानल जाई। आई एगो ऐतिहासिक जगह भी बा, जन सुराज के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद बा। वहाँ लोग से ये बात जानल जाई कि आखिर बिहार के राजनीति में नया का होखे वाला बा। रोज रोज जौन सुराज के जौन सूत्रधार बानी श्री प्रशांत किशोर जी, वहाँ के रोज रोज एक गो बड़ा एक तरह से कहीं तो ऐलान करतनी बिहार के विकास खातिर, बिहार में जौन बेरोजगारी के समस्या बा ओकरा खातिर। तो बेहतर स्थिति में बेहतर तरीका से जानल जाए कि जौन सुराज के आखिर माने उद्देश्य क्या बा, एजा जे नया लोग आवता ओकर राजनीतिक भविष्य का बा। तब सबसे पहले मैच बॉक्स पर आपका स्वागत है। चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैच बॉक्स को, और आपके जितने भी श्रोता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जन सुराज के बातों को सुने और जन सुराज की जो नीति है, जो धारणा है, उसका अवलोकन करें। जन सुराज की अगर बात की जाए तो जैसे समाज में जन सुराज की बात आती है, हम लोग घूमते रहते हैं तो लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो हमारे पास 6-7 सवाल हैं, जिन सवाल को अब जवाब देंगे तो जो खास करके युवा वर्ग हैं उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन सुराज का उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का
सुंदर राज्य, माने बिहार में एक ऐसा राज्य बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिस व्यवस्था में सबकी बात को सुना जाए। ऐसी नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष की बात को सुनी जाए, उसमें सबकी सहभागिता हो, समावेशी समाज का निर्माण हो, सभी जाति सभी धर्म का उसमें समन्वय हो और सब लोग मिलकर एक सुंदर राज्य की स्थापना करें। यही जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है। और उस सुंदर राज्य में ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के जो नौजवान हैं जो नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उसको दूसरे प्रदेश में न जाना पड़े, उसका रोजगार का व्यवस्था अपने राज्य में हो। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर को इसका स्वरूप दिया जाएगा, राजनीतिक स्वरूप। तो क्या जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है वो लड़ेगी? बिल्कुल। 2 अक्टूबर को माननीय जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पटना में बापू सभागार में घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर को ये पार्टी का रूप में परिवर्तित हो जाएगा जन सुराज, और बिहार की पूरे 243 सीटों पर जन सुराज का चुनाव, माने जन सुराज चुनाव लड़ेगा। और एक बात और मैं बता देता हूं कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर बिहार के जितने नौजवान हैं, युवा वर्ग हैं, बिहार के किसान, मजदूर, व्यवसायी और जितने बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग जो बिहार की व्यवस्था है, बिहार की जो दशा है, इसको देखकर सभी लोग काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, काफ़ी आक्रोशित है, खासकर युवा वर्ग काफ़ी आक्रोशित है। तो सारे लोग जन सुराज के साथ जुड़ रहे हैं, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़कर एक नया बिहार कैसे बनेगा इसका निर्माण होगा। और जन सुराज का मुझे लगता है कि हर जगह से जन सुराज की जीत होगी और जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अच्छा, जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, तो क्या मतलब ये जो बिहार में चली आ रही है, लालू परिवार का राज रहा 15 वर्ष तक, उसके बाद से नीतीश कुमार है 20 वर्ष तक, तो क्या इन दोनों से अलग प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक दूरदर्शी नेता तो है, इनके पास राजनीतिक अनुभव है, चूँकि ये पूरे देश में बड़े बड़े नेताओं के साथ में काम किए हैं। प्रधानमंत्री अभी जो मोदी जी हैं उनके साथ काम किए हैं, और 200 राज्य में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी विचारधारा का हो, उस सारे विचारधारा के नेताओं के साथ इनके रहने का अनुभव है। ये देश की जनता की नब्ज को जानते हैं, ये बिहार की भावना क्या है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको इन्होंने अध्ययन किया है। तो एक दूरदर्शी नेता हैं, और जो काम हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध किए, जाकर लोगों को जो सामाजिक समरसता का संदेश दिए, वैसा संदेश देने का ये काम कर रहे हैं। गांधी जी ने पदयात्रा चालू किया देश को आज़ाद कराने के लिए, तो गांधी जी सफल हुए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सफल हुए। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति होगा, जिसका राजनीतिक शुचिता में विश्वास होगा, जिसका नैतिक चरित्र होगा, जो समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आता हो, या जो समाज में कुछ कर रहा हो, सामाजिक काम में लगा हुआ हो, वैसे ही व्यक्ति को टिकट देने का काम जन सुराज करेगा। ये निश्चित तौर पर है कि जो 1200-1300 अपने को तथाकथित पूरे बिहार के सत्ता का
जो एक कहा जाए कि चाबी इन लोगों के हाथ में रहती है, उस घराने से कोई नहीं आएगा। ये निश्चित तौर पर आम जन से ही व्यक्ति आएगा। प्रशांत किशोर एक बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि हम बिहार को अगले 10 वर्षों में एक अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अकेले प्रशांत किशोर जी के जो रोड मैप बन रहा है, उस रोड मैप को अकेले प्रशांत जी तो नहीं कर सकते हैं। इस बिहार की जनता उनके पदयात्रा, उनके विजन, उनके रोड मैप को देख रही है कि वो बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जो जन सुराज का साथी, जो उम्मीदवार होगा, अगर उसका चयन बिहार की जनता करती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अग्रणी राज्य की सूची में बिहार न आ जाए, आ जाएगा। और ये सबसे अहम बात होगी बिहार की जनता की कि वह अच्छे व्यक्ति को चयन करे, अच्छे व्यक्ति को सदन में भेजे। निश्चित तौर पर बिहार सुधरेगा, बिहार का दशा भी बदलेगा, बिहार का दिशा भी बदलेगा। और जो सत्ता तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन व्यवस्था भी परिवर्तन होगा, ये सत्य है। अभी अगर एक तरह से बात किया जाए तो हर मंच से ये बात कहा जा रहा है, जैसे मैं ये जातिगत जनगणना, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां जाति के आधारित यहाँ पर गणना हुई है। तो क्या उसके हिसाब से हर वर्ग को हिस्सेदारी मिलेगी जनसुराज? बिल्कुल। ये तो एक ऐतिहासिक कदम और एक साहसिक कदम है। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा रही है जिस हिम्मत को लेकर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। इनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी टिकट में हिस्सेदारी। जो जितने प्रतिशत है, मान लीजिए कि अति पिछड़ा 35 से 36% है, उस हिसाब से 243 को जोड़ लीजिए, उनको टिकट मिलेगा। मुस्लिम उसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से मिलेगा। यादव जितनी उसकी आबादी है उस हिसाब से उसको टिकट मिलेगा। अति पिछड़ा माने सबको जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या से उसको टिकट मिलेगा। और ये ऐतिहासिक कदम है, साहसिक कदम है। अच्छा, अब एक बार क्या महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी आपके? ये तो इतनी बड़ी प्रशांत किशोर जी ने घोषणा की। हम लोग उस मीटिंग में थे, बापू सभागार में पटना में हम लोग थे। जब सुने तो हम लोगों का मन गदगद हो गया, इसलिए कि दुनिया की आधी आबादी जो घर का सही नेतृत्व करती है लेकिन उसको सत्ता से वंचित रखा जाता है। उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि पूरे बिहार में 40 से अधिक महिलाओं को मैं टिकट दूंगा। 40 तो निश्चित है, लेकिन 40 पर कोई बैंड नहीं है। अगर उससे भी अच्छा कोई आ गई महिला जो समाज का नेतृत्व कर रही है तो निश्चित तौर पर उसको टिकट दिया जाएगा। 40 से अधिक भी हो सकता है। अच्छा, आखिर में ये आखिरी प्रश्न है आपसे कि ये जो भारत में अनेक पार्टियां हैं, तो पर एक नया पार्टी बनने जा रहा है 2 अक्टूबर को, प्रशांत किशोर का कह ले या फिर जन सुराज का कह ले, तो बाकी पार्टियों से कैसे अलग होगी? देखिए, बाकी पार्टियों से अलग है क्योंकि बाकी पार्टियों में जो सत्ता का नेतृत्व करता है वह पारिवारिक नेतृत्व का बात रहता है। लेकिन जन सुराज में सबसे बड़ी बात है कि यह जनता की पार्टी है, आम जन की पार्टी है। इसका कितना बढ़िया फार्मूला बनाए हैं कि इसका जो पहला नेतृत्व करेगा वह दलित समाज से आएगा। हर प्रति वर्ष पर सबको नेतृत्व करने का, अध्यक्ष बनने का अवसर मिलेगा। दलित को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा, अति पिछड़ा को मिलेगा, पिछड़ा को मिलेगा, सवर्ण को मिलेगा। लेकिन अन्य किसी भी पार्टी में इस तरह की बात नहीं है, ऐसी संविधान नहीं है। लेकिन जो संविधान जन सुराज का लिखा जा रहा है उसमें जनता की भागीदारी है। जनता की हर बात को सुनने का एक
रोड मैप तैयार किया गया है। जो गांधी जी का राम राज्य का जो सपना था, राम राज्य का जो स्वरूप था, वह हर चीज़ इसमें दृष्टिगोचर होगा। और मुझे लगता है कि जितनी पार्टियां हैं उस पार्टी से भिन्न प्रशांत किशोर जी ने जिस पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर करेंगे, जन सुराज पार्टी, उसकी धारणा है। इसमें राजनीतिक सूचिता आपको दिखेगा, इसमें नैतिकता दिखेगा, इसमें चरित्र दिखेगा। और सबसे खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर जाति के, हर धर्म के लोगों को समान अवसर मिल रहा है, इसलिए यह अन्य पार्टी से भिन्न है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह हुआ, जन सुराज के जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ और प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा से लेकर जन सुराज की जो भी धारणाएं हैं, जो सोच है, उसको जन जन तक लाने के लिए तत्पर रहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो देरुआ देखनी है कि जौन जन सुराज के जिला के पार्टी के प्रवक्ता बानी, वहाँ से जननी है निश्चित तौर पर जे भी श्रोता बा, खास करके वो पार्टी में से लगाव रखे वाला बा या पार्टी में रुचि रखे वाला बा, ओकरा बहुत सारा बात ही क्लियर हो गई होई। ऐसने औरी खबर खातिर रुआ बना रही मैच बॉक्स पर।